हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में आर्हीनियस समीकरण पढ़ेंगे। आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो ये हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आइए इसको देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप हमें ये बताओ, आपने अभिक्रिया की दर को तो पढ़ा होगा, जो क्या होती है dx/dt। ठीक है, और हमने इसमें ये देखा था कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक k के इक्वल होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो सीधी सी बात, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो किसी अभिक्रिया की दर होती है वो वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक को निर्धारित करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये उसी के तो इक्वल होती है, तो इसको निर्धारित करती थी। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों, जो आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक आए, उन आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने इस दर स्थिरांक, जो आपको दर स्थिरांक दिख रहा है, कि इस दर स्थिरांक पर ताप T, मतलब इसको परम ताप बोलते हैं, ताप T या परम ताप का प्रभाव समझाया कि इस पर प्रभाव, अगर ताप बढ़ाएंगे इसका तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका ताप घटाएंगे तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब समझाने के लिए आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया जिसे बोलते हैं आर्हीनियस समीकरण। आपको समझ में आया? अब ये आर्हीनियस समीकरण होता क्या है उसको आप समझ लो। ठीक है, चलो इसको, अब क्या हुआ, आर्हीनियस नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने समीकरण में क्या कहा उससे सुनो। इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का ताप, अब कोई भी अभिक्रिया हो, अभिक्रिया कोई सी भी हो, उस अभिक्रिया का जब हम ताप बढ़ाएंगे उस तो क्या होगा, उसके जो वेग स्थिरांक, जैसे वेग स्थिरांक क्या होता है, के होता है ना, उस वेग स्थिरांक में चर घातांक की वृद्धि होती है। अब चर क्या होता है भाई? चर क्या होते हैं? एक्स, वाई, जेड, एस, टी, ये क्या होते हैं? चर होते हैं। तो हम किसी भी अभिक्रिया, जैसे मान के चलते हैं, एक मिनट रुको, हाँ, ये प्लस बी और ये कोई प्रोडक्ट बन रहा है पी। ठीक है, ये कोई अभिक्रिया है। ठीक है, अब हम इस अभिक्रिया का ताप बढ़ाएंगे ना, तो इस अभिक्रिया का ताप बढ़ाएंगे तो इसका जो, इसमें जो वेग स्थिरांक निकलेगा या दर स्थिरांक निकलेगा के, इसके जो वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक के चर घातांक में वृद्धि होगी, मतलब एक्स बाय जेड के रूप में वृद्धि इसमें होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले इसकी वृद्धि क्या हो, क्या हो जाए, एक हो जाए, है ना, फिर दो हो जाए, फिर ये तीन हो जाए, इस प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। उसमें चर घातांक की वृद्धि होगी, है ना, जैसे पहले एक्स हो जाएगा, फिर वाई हो जाएगा, फिर जेड हो जाएगा, इस प्रकार की कोई वृद्धि होगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इस किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसके वेग स्थिरांक में चर घातांक की वृद्धि होती है। ये था उनका आर्हीनियस समीकरण। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने दर स्थिरांक के, अब दर स्थिरांक के तथा परम ताप T के मध्य एक मात्रात्मक संबंध स्थापित कर दिया। उसे हम बोलते हैं आर्हीनियस समीकरण। ठीक है, अब ये आर्हीनियस समीकरण होता क्या है उसको आप समझ लो। ठीक है, अब ये आर्हीनियस समीकरण होता है ये, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, k बराबर ए ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आई टी, आपको दिख रहा है ना, k बराबर ए ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आई टी, ये होता है आर्हीनियस समीकरण। ठीक है, इसके बाद अब ये चीज़ें क्या होती हैं, तो जहाँ जो k होता है ना, वो होता है वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक होता है। ठीक है, ए यहाँ पर होती है आवृत्ति गुणांक, ई होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और जो ये होता है उसे हम सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं, इसको तो हमने पहले भी पढ़ लिया। ठीक है, आर क्या है, गैस नियतांक है ना, और टी क्या है, यहाँ पर परम ताप है। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आर्हीनियस समीकरण हो गया। ठीक है, अब हम आपको आर्हीनियस समीकरण के उपयोग बताते हैं कि इस आर्हीनियस समीकरण का उपयोग क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलो पहले तो आप ये समझो, ये आर्हीनियस समीकरण है क्या है।
ठीक है। इसमें ये सक्रियण ऊर्जा है क्या है, ठीक है। तो पहला तो इसका जो उपयोग बन रहा है वो उपयोग क्या होगा, इसकी सहायता से सक्रियण ऊर्जा का हम निर्धारण कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, इसकी सहायता से हम सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण कर सकते हैं। आपको दिख रहा है ना ये, इसको हम, इसके मान को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पहला उपयोग आपको अपनी कॉपी में लिखना है, इसकी सहायता से सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये पहला उपयोग हो गया। इसके बाद यदि हम दूसरे उपयोग की बात करें तो देखो यहाँ पर k है और k क्या है, दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक। यहाँ पर क्या है, t परमताप है, t क्या है, परमताप, ठीक है। तो दूसरा उपयोग क्या हो जाएगा, इसकी सहायता से दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक पर परमताप T का प्रभाव देखा जा सकता है, कि मतलब इसका प्रभाव होगा तो मतलब बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब परमताप T का मान हम बढ़ाएंगे तो इसके जो K है इसमें चरघातांक की वृद्धि होगी। कौन सी घातांक की, चरघातांक की वृद्धि हुई, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा उपयोग हुआ। तो आई होप दोस्तों कि जो आर्हीनीय समीकरण मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यदि आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।